अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो जो 679 में स्टार्ट हुआ और मतलब 679 से 1100 तक। तो बेसिकली हम इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि बेसिकली एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं और लिटरेचर में इसकी किस तरह से इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या होता है। द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड रेफर्स टू द टाइम इन इंग्लिश हिस्ट्री बिटवीन द मिड 5th सेंचुरी एंड द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन 1066। तो एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो होता है वो इंग्लिश हिस्ट्री में उस टाइम को रेफ़र करता है जो मिड 5th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और नॉर्मन कंक्वेस्ट यानी 1066 तक कंटिन्यू रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द जर्मैनिक ट्राइब्स नोन एज द एंजल, उसके बाद सैक्सन्स एंड ज्यूट्स माइग्रेटेड टू इंग्लैंड एंड इस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम्स। तो एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान जो जर्मनी के ट्राइब्स थे जिनको मतलब एंगल्स या सैक्सन्स या ज्यूट्स वगैरह कहा जाता है, उन्होंने हिजरत की थी इंग्लैंड की जानिब और फिर उसके बाद वो वहाँ पे उन्होंने अपनी किंगडम मतलब इस्टेब्लिश कर ली थी। द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन वाज स्पोकन ड्यूरिंग दिस टाइम एंड इज़ करेक्टराइज्ड by its use of Germanic vocabulary and inflectional endings। जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है उसको एंग्लो सैक्सन भी कहा जाता है, जो कि मतलब जिसमें मतलब उस वक्त जो बोली जाती थी और इसमें जर्मैनिक वोकेबलरी और इसकी जो एंडिंग इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है वो भी पाई जाती है। द पीरियड इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 सब पीरियड। तो ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है इसको बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। द अर्ली एंग्लो सैक्सन पीरियड जो जारी रहा 450 टू 700। द मिडल एंग्लो सैक्सन पीरियड ये बेसिकली कंटिन्यू रहा 700 टू 900। उसके बाद है द लेट एंग्लो सैक्सन पीरियड, ये है 900 टू 1066। तो ड्यूरिंग दिस टाइम important literary works were produced including epic poems like Beowulf and religious work like the Anglo-Saxon Chronicle। तो ये पीरियड जो है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो अर्ली एंग्लो सैक्सन पीरियड है, दूसरा मिडल एंग्लो सैक्सन पीरियड है, तीसरा लेट एंग्लो सैक्सन पीरियड है। इस दौरान बहुत से अहम जो लिटरेरी वर्क हैं वो पैदा हुए, जैसा कि एपिक पोइम है, जैसा कि ब्यूवोल्फ या उस तरह दूसरे रिलीजियस वर्क है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल वगैरह। नेक्स्ट है द एंग्लो सैक्सन पीरियड वाज आल्सो मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस including the establishment of strong regional kingdoms and the conversion of England to Christianity। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है उसको मार्क किया जाता है सिग्निफिकेंट जो उसकी अहम पॉलिटिकल या सोशल चेंज होती हैं, जिसमें मतलब इस्टेब्लिशमेंट होती है स्ट्रॉन्ग रीजनल किंगडम की और इसमें जो कन्वर्सेशन होती है इंग्लैंड की क्रिश्चियनिटी की जानिब। द पीरियड saw the rise of powerful rulers like King Alfred the Great and the development of a complex legal system। तो ये पीरियड जो है इसमें मतलब पावरफुल रूलर्स जो हैं जैसा कि किंग अल्फ्रेड द ग्रेट और इसके हवाले से दूसरे जो हैं मतलब जो डेवलपमेंट होती है कम्प्लेक्स एक पेचीदा लीगल सिस्टम की, तो ये बेहतर होता है। तो कंक्लूजन में देख लेते हैं। ओवरऑल द एंग्लो सैक्सन पीरियड प्लेड अ क्रूशल रोल इन द शेपिंग इंग्लिश कल्चर and language and its influence can still be seen today in many aspects of modern English language and society। तो ओवरऑल बात कर रहे हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है वो एक क्रूशल रोल अदा करता है इंग्लिश कल्चर में या लैंग्वेज में और इसके जो इन्फ्लुएंस है वो आज भी देखा जाता है मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज या सोसाइटी में भी।